सूर्य ग्रहण के बाद कोरोना होगा क्वारंटीन। क्या दूर होगी महामारी? आपकी राशि पर कैसा होगा असर? सूर्य ग्रहण में क्या करें, क्या ना करें? इंसान और धरती के लिए कितना विनाशकारी? ग्रहण के असर से कैसे बचें? ये ग्रहण भयंकर है। स्वागत है आपका इस बड़ी कवरेज पर। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बात करते हैं इस साल के पहले और सदी के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की, जिस पर एबीपी गंगा लगातार महा कवरेज कर रहा है और उन लोगों को सावधान कर रहा है जिन राशियों पर सूर्य ग्रहण के दौरान खतरा है। सूर्य ग्रहण दोपहर 1:49 पर खत्म होगा। ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 30 मिनट की बताई जा रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम लगातार एबीपी गंगा पर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए सूर्य ग्रहण का ये जो नजारा है वो कहां कैसा नजर आ रहा है। पहली तस्वीर दिल्ली से सटे नोएडा की है। कुरुक्षेत्र, दिल्ली, गांधीनगर, उज्जैन और जयपुर, 6 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। और ये जो रिंग ऑफ फायर है जो पूरी होनी है, आधी से ज्यादा रास्ता या कह लीजिए कि उसका जो फेज है वो तय कर चुका है सूरज, और धीरे धीरे ये पूरी तरह रिंग ऑफ फायर में कन्वर्ट होता जा रहा है। तकरीबन 1 घंटे बाद ये पूरी तरह से एक गोल सोने के कंगन या इसे रिंग ऑफ फायर भी आप कह सकते हैं, उसकी भांति आसमान में दिखाई पड़ेगा। तो 6 तस्वीरें देश भर के अलग अलग हिस्सों से हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ देश ही नहीं, कई और मुल्कों में भी सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है। और फिलहाल जब इसकी शुरुआत हुई थी उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गांधीनगर, दिल्ली और नोएडा, थोड़े बादल छाए हुए हैं नोएडा के आसमान में इस वक्त, तो थोड़ा सा क्लैरिटी में दिक्कत है। लेकिन सूर्य ग्रहण लगने के बाद कैसा आसमान में दिखाई दे रहा है, जब इसकी शुरुआत हुई थी उस वक्त का नजारा कैसा था, ये इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लगभग आधा मार्ग अब ये सूर्य तय कर चुका है। जो रिंग ऑफ फायर है वो आधे से ज्यादा कंप्लीट हो चुकी है। और ये दुबई, बहरीन और ओमान की भी तस्वीर आप देखिए। जब ग्रहण की शुरुआत हुई तो सूरज किस तरह थोड़ा सा कटा हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये कुछ घंटे पहले की तस्वीरें हैं जब सूर्य में ग्रहण की शुरुआत ही हुई थी। और गोल दिखने वाला जो सूर्य है वो थोड़ा सा कटा हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है, क्योंकि उस वक्त ये ग्रहण की शुरुआत थी, शुरुआती फेज था। पर अब ये अपना आधा रास्ता या कह लीजिए कि उससे भी ज्यादा तय कर चुका है। और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देखिए, कैसा आसमान में बाहर जो सूर्य है वो दिख रहा है। आधे से ज्यादा रास्ता तय कर लिया है और धीरे धीरे चांद की जो छाया है वो सूरज को कवर कर लेगी और केवल जो आउटर सरकमफ्रेंस है, जो इसका बाहरी वृत्त है, वो विजिबल रहेगा और वो सोने की तरह चमकता हुआ या फिर आग की तरह चमकता हुआ दिखाई देगा, जिसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। सूर्य ग्रहण 2020 पर कहां कैसी तस्वीर दिखी, इस खास दिन पर श्रद्धालुओं के अंदर क्या खास उमंग रही, ये हम अपने संवाददाताओं से जानेंगे। हमारे साथ हापुड़ से बलराम पांडे जुड़ गए हैं, वाराणसी से नितिश पांडे और हरिद्वार से विनोद कुमार जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको बलराम के पास लिए चलते हैं जो हापुड़ से हमारे साथ हैं। हापुड़ में आप क्या खास देख पा रहे हैं बलराम, क्योंकि रिंग ऑफ फायर अब से 1 घंटे बाद पूरी तरह बन जाएगी। यहां लोगों में किस तरह की उत्सुकता आपने देखी? बिल्कुल आस्था, सुबह से ही यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनका तांता लगना शुरू हो गया था और सुबह 5 बजे से ही लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखे हैं। और इस वक्त की अगर हम तस्वीरें दिखाएं आस्था, तो आप देख सकते हैं कि सूर्य ग्रहण इस वक्त अपनी चरम सीमा पर है और लोग गंगा में स्नान करने के बाद ध्यान लगाए हुए बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से कुछ लोग तो गंगा जी में ही ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं। कुछ महिलाएं आप देख सकते हैं कि तख्त पर बैठी हुई हैं ध्यान लगा करके। ये सिलसिला सुबह 5 बजे से लगातार चल रहा है और कोरोना काल है, ऐसे में यहाँ पर भीड़ ना उमड़े, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए प्रशासन ने सिस्टम से लोगों को बिठा रखा है ताकि जो महामारी है उससे भी निजात पाया जा सके। और यही वजह है कि लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अभी भी श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी है। लेकिन आस्था, हम वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को जिसके लिए वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार हापुड़ के ब्रज घाट से जो सूर्य ग्रहण है वो किस तरीके से दिख रहा है। अपने सहयोगी दीपक शर्मा से कहूंगा कि वो दिखाएं कि आखिरकार हमारे दर्शकों को कि हापुड़ के ब्रिज घाट से जो सूर्य ग्रहण है वो किस तरह से दिख रहा है, क्या नजारा है
और इस नज़ारे को देखने के लिए लोग कल से इंतजार कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे आस्था। और आज एबीपी गंगा की स्क्रीन पर ये सीधी तस्वीरें हापुड़ के ब्रिज घाट से दिखाई जा रही हैं। साफ देख सकते हैं कि ये जो अद्भुत नजारा है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो खगोल वैज्ञानिक हैं उनका साफ तौर से कहना है कि एनसीआर में जिसके कारण क्लैरिटी उतनी नहीं दिखाई दे पा रही है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप और जो कैमरा पर्सन है वो अपना ख्याल रखें और लोगों को भी इस बात को नहीं भूलना चाहिए। आफ्टर ऑल ये सोलर एक्लिप्स है, इसको सीधी तरह आंखों से नहीं देखना चाहिए, इससे आंखें खराब हो सकती हैं, आंखों पर बुरा असर पड़ता है, चाहे वो कैमरे का लेंस हो या एक्सरे फिल्म हो या फिर किसी कैमरे का जो रील होता है उससे भी कई लोग देखने की कोशिश करते हैं। इसको केवल और केवल प्रोटेक्टेड ग्लास से ही देखा जाना चाहिए। और जो श्रद्धालु भी घाटों पर बैठे हैं उनको भी इस एडवाइजरी का ध्यान रखना चाहिए। आप अपना ख्याल रखें, कैमरामैन का भी ख्याल रखें। आप लोग सीधे तौर पर इसे आंखों से नहीं देखना चाहिए। हरिद्वार का हम रुख करना चाहेंगे, विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, हरिद्वार में मतलब अगर बात की जाए ग्रहण की तो उसके खत्म होने के बाद स्नान करने का भी एक महत्व होता है, तो हरिद्वार में भी गंगा घाट है, यहाँ पर किस तरह तैयारी आप देख रहे हैं? जी देखिए आस्था, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि जिस तरह से सूर्य ग्रहण की एक अवधि के दौरान ठीक उससे पहले जितने भी श्रद्धालु थे और तमाम जितने भी हर की पौड़ी के घाट थे वहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। तमाम स्नान हो रहे थे और पूजा श्रद्धालुओं की ओर से की जा रही थी। लेकिन ऐसी अवधि अब हो चुकी है कि अब सूर्य ग्रहण की अवधि चल रही है और ये भी माना जा रहा है कि अभी करीब यानी 11:40 के करीब ऐसा था कि उत्तराखंड में पूर्ण रूप से अंधेरा छा गया था और पूरी तरह से सूरज पर पूरा असर सूर्य ग्रहण का उत्तराखंड में देखा जा रहा था। उसके दौरान हालांकि लोग घरों से बाहर निकलने के लिए ज़रूर कतरा रहे हैं, लेकिन कई गंगा घाटों पर यानी हर की पौड़ी के तमाम गंगा घाटों पर मंत्रोच्चारण कर रहे हैं श्रद्धालु। काली माता मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हनुमान चालीसा है, तमाम ऐसे धार्मिक मंत्रों का उच्चारण यहाँ पर श्रद्धालु कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये अवधि समाप्त होगी तो श्रद्धालु गंगा में स्नान करेंगे और पूर्ण रूप से इस बेसब्री से उन लोगों को इंतजार था। आखिरकार जिस तरह से एक पूरी तरह से सूर्य ग्रहण का असर यहाँ उत्तराखंड में देखा गया है और तमाम एक अंधेरे जैसा माहौल यहाँ पर हुआ था, तो उसका पूर्ण रूप से अब श्रद्धालु भी इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूरे मंत्रोच्चारण के साथ में यहाँ पर वो बैठे हुए हैं और लगातार यही वजह है कि अब जिस तरीके से उत्तराखंड में इसका असर देखा जा रहा है तो पूरे उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों की अगर बात करें तो धार्मिक स्थलों के इस अवधि के दौरान तमाम कपाट बंद कर दिए गए थे। लोगों की आवाजाही कम हो गई थी और जितने भी हर की पैड़ी तमाम क्षेत्र के परिसर के मंदिर हैं उनके भी कपाट बंद कर दिए गए थे। तो लिहाजा पूरा असर उत्तराखंड में भी इस सूर्य ग्रहण का देखा जा रहा है और करीब 11:40 के आसपास पूर्ण रूप से अंधेरे का जैसा माहौल यहाँ पर देखा गया है। आस्था जी हाँ, बिल्कुल वहाँ का माहौल आप पूरी तरह से बता रहे हैं। वाराणसी का भी हम रुख करते हैं, वहाँ भी गंगा घाट है। नितिश पांडे जुड़ रहे हैं। नितिश, आप क्या जानकारी देना चाहेंगे वाराणसी से संबंधित? ग्रहण जिस तरह आधा सफर अपना पूरा कर चुका है, लोगों को इंतजार है ये खत्म हो, उसके बाद लोग स्नान करें, पूजा पाठ का दौर चलेगा फिर। आस्था अगर कहें तो भगवान भास्कर देवताओं के दर्पण कहे जाते हैं और देवताओं के दर्पण पर अगर ग्रहण की स्थिति हो तो वो भक्तों के लिए भी एक अजीब सी स्थिति होती है। इस दौरान घरों में रहें। इस वक्त हम 80 घाट पर मौजूद हैं और हम आपको पीछे की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। घाट पर पूरी तरह से सन्नाटा है। कोरोना के बचाव के लिए प्रशासन के तौर पे ये कहा गया है प्रशासन की ओर से कि आप घाट पर ना आए, घरों में रहें और घरों में रहकर मंत्र जाप करें। काशी के जो ज्योतिषाचार्य हैं उन्होंने भी अपील की थी कि लोग घरों में रहकर मंत्रोच्चार करें, मंत्र जाप करें और ग्रहण से मुक्ति के लिए कामना करें। घरों में रहकर जब मुक्ति हो, जब मोक्ष काल हो तो उस दौरान गंगा जल पानी में डालकर स्नान करें, जय गंगे का उच्चारण करें तो उन्हें ग्रहण के मोक्ष काल का फल मिलेगा। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी मौजूद हैं और इनसे भी जान लेंगे, चूँकि मध्यकाल से आगे बढ़ चुके हैं हम ग्रहण में, और इनसे जानेंगे। ऋषि द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषि जी, क्या स्थिति है, कितनी सावधानी और लोग घरों में रहें, इसकी अपील की गई? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ कहा गया है धर्मशास्त्र में, सूर्य ग्रह तु नासिनी याद पूर्वम याम चतुष्टयम चंद्र ग्रह तु यामस्विन बाल वृद्धा तु रैन बिना। अर्थात धर्मशास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण के बारे में और चंद्र ग्रहण के बारे में कहा गया कि 12 घंटा पूर्व सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पूर्व सूतक काल लग जाता है और इस समय में बाल वृद्धा तु रैन बिना,
बाल वृद्ध रोगी को छोड़कर सभी लोगों को भोजन निषिद्ध किया गया है और साथ ही में मंदिर कपाट बंद हो जाते हैं। तो अगर हम देखें तो चूंकि आज जो है देश में जो है ग्रहण लगा हुआ है, काशी में ग्रहण लगा हुआ है और ग्रहण का प्रारंभ 10:21 से हो गया था और मध्याह्न में बीत गया है और अभी 2:04 तक यह ग्रहण जो है पूर्ण रूपेण काशी में दिखेगा। और यह ग्रहण जो है आम जनमानस के लिए, खासकर यह ग्रहण जो है मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र पे लगा है और आद्रा नक्षत्र पे इस ग्रहण की समाप्ति होगी। तो मिथुन राशि वालों को विशेषकर इस ग्रहण में सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल, और आज दिन भर ज्योतिषाचार्य भी हैं। गुरुजी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि लोग घरों में हैं और उन्होंने भी ये और बताया घरों था में कि इस रहने- ग्रहण के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी राशि पर इसका कैसा असर पड़ रहा है। और जो बात निकल कर आई वो यही कि सबको संयमित रहना चाहिए, शांति रखनी चाहिए, भगवान का ध्यान रखना चाहिए और जो भी नकारात्मकता है उसका त्याग करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हमारे साथ जुड़े। लेकिन इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आधे से ज्यादा रास्ता तय कर लिया है ग्रहण ने और ये जो रिंग ऑफ फायर बननी है वो 50% से ज्यादा पूरी हो चुकी है। धीरे धीरे चांद की छाया पूरी तरह इसको कवर करेगी और आउटर सरकमफ्रेंस जो है वो दिखाई देगा, यानी सूरज का केवल उतना हिस्सा हम देख पाएंगे जो दूर आसमान में, काले अंधेरे आसमान में एक आग के कंगन की तरह, रिंग ऑफ फायर की तरह चमकता रहेगा। और उसी घड़ी का सबको इंतजार है। आधे से ज्यादा रास्ता फिलहाल ग्रहण ने अपना तय कर लिया है। तो तकरीबन 1 घंटे के अंदर पूरे देश में ये रिंग ऑफ फायर जो है वो दिखनी शुरू हो जाएगी। हमारे सभी संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि कैसे अलग अलग घाटों पर लोग स्नान के लिए इंतजार कर रहे हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं वाराणसी का। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, आपके साथ ज्योतिषाचार्य वहां पर हैं, उनसे बात कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि फिलहाल जो देश दुनिया में हालात चल रहे हैं या जो नकारात्मकता की स्थिति है, क्या ग्रहण के बाद या इस दौरान कोई पूजा करके उस पर काबू किया जा सकता है या उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है? क्या सलाह देना चाहेंगे वो लोगों को? जी आस्था, हमारे साथ जो ज्योतिषाचार्य हैं इनसे हम जानेंगे। गुरुजी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरह से देश काल इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं देश में, कोरोना काल भी है, तो ग्रहण में इस दौरान किस तरह की खास पूजा की जाए जिससे उन स्थितियों से निपटा जा सके? देखिए, इस समय सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि अपने इष्ट देवता का और गुरु देवता का जो भी मंत्र है उसका जप करने से सारा निवारण अपने आप हो जाए। क्योंकि इस समय देश में बहुत ज़्यादा स्थिति आपातकालीन हो चुकी है, जिसका कि कोई भी किसी भी तरह की वाणी को बोलना वो उचित नहीं रहेगा। अच्छा, और भी ज्योतिषाचार्य हैं, कोई खास विधि, कोई खास अनुष्ठान जिससे कोरोना महामारी और अन्य आपदा जो हैं उनसे मुक्ति मिले? ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जो है ग्रहण है और ग्रहण में पवित्र नदियों में स्नान का बड़ा ही महत्व होता है। तो जो लोग गंगा में चूंकि स्नान नहीं कर पाएंगे उन लोगों को घर में ही गंगा जल को जल में मिला के स्नान करना चाहिए। और जो लोग ऐसा ना कर पाए वो लोग गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस मंत्र को पढ़कर गंगा का स्मरण करके जल में मिला के उसका स्नान करें तो निश्चित रूपेण स्नान का फल मिलता है। हालांकि ग्रहण में 3 तो बिल्कुल तमाम ज्योतिषाचार्य लोगों को यही बता रहे हैं कि ग्रहण के दौरान किस तरह आपको पूजा करनी चाहिए, उसके बाद स्नान करके आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए ताकि आसपास की नकारात्मकता खत्म हो सके। नितेश हमारे साथ जुड़े वाराणसी घाट से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ज्योतिषाचार्य ने हमको बताया कि कैसे आप सभी लोगों को पूजा करनी है और ग्रहण के दौरान किन बातों का रखना है ध्यान। हमारी भी नजर इस बड़ी खबर पर लगातार बनी रहेगी, इससे जुड़े अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि सदी के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण को लेकर मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। आपको देश भर से आई 6 तस्वीरें हम दिखाते हैं। अयोध्या से लेकर लखनऊ, दिल्ली, तिरुपति, उज्जैन और वाराणसी, जितने भी मंदिर हैं उन सबके कपाट बंद कर दिए गए हैं। ग्रहण से पहले सूतक लग जाता है जिसमें मंदिरों को बंद कर दिया जाता है। इस दौरान कोई कामकाज नहीं होता और सूतक खत्म होते ही मंदिरों को खोला जाता है। उनमें शुद्धिकरण, साफ सफाई का काम होता है। भगवान को स्नान कराया जाता है, खुद पूरी तरह से स्वच्छ, और स्नान होने के बाद मंदिरों की साफ सफाई और भगवान को फिर पूजा की जाती है और उसके बाद जाकर उनको भोग लगाया जाता है। और फिर ग्रहण के दौरान जो आसपास नकारात्मकता है, लोग उसके उपाय करते हैं कि कैसे अपनी मुश्किलों को कम करें और फिर वो भगवान के दर्शन करते हैं जाके। इस साल के पहले सूर्य ग्रहण के मौके पर संगम नगरी में भी त्रिवेणी संगम पर
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। यहाँ लोगों ने ग्रहण से पहले गंगा यमुना की पवित्र धारा में भक्ति की डुबकी लगाई और ग्रहण के असर से खुद को बचाने की कामना की। मंत्रों का जाप करते लोग दिखाई दिए। हालांकि कई जगह मंदिरों के कपाट होने के चलते लोगों ने अपने घरों में ही पूजा की। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण है। कोरोना काल में पड़ रहे इस सूर्य ग्रहण को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्रहण का असर लोगों पर कम से कम पड़े और साथ ही साथ लोगों को वैश्विक महामारी कोरोना से निजात मिल सके, इसके लिए लोग आज ग्रहण के मौके पर घरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो साथ ही पवित्र नदियों के जल में खड़े होकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर। हालांकि ये संगम जो है आम दिनों में भी गुलजार रहता है, लेकिन आज कोरोना का काल में पड़ रहे सूर्य ग्रहण की वजह से यहाँ काफ़ी चहल पहल है, लोगों की काफ़ी भीड़ है। लोग सुबह से ही यहाँ पर डटे हुए हैं। लोग गंगा और यमुना में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, इसके पवित्र जल में खड़े होकर मंत्रों का जाप कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण के दिन मंत्रों के जाप का काफ़ी महत्व होता है। लोग अभी भी जो है लगातार मंत्रों का जाप कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब ग्रहण का मोक्ष होगा, यानी जब ग्रहण खत्म होगा, उसके बाद लोग फिर से स्नान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और ग्रहण के दौरान लोग इसके तट पर बैठ करके मंत्रों का जाप करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और जब ग्रहण खत्म होगा तो एक बार दान करेंगे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज मौसम भी काफ़ी खुशगवार है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं। इन ठंडी हवाओं ने लोगों को उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को काफ़ी राहत दी है। और साफ तौर पर हम कह सकते हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए संगम के घाट जो है आज किस तरह से गुलजार हैं। तमाम लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है और कामना ये की जा रही है कि जो भगवान पर संकट आया है, जो ग्रहण लगा है, इसका असर कम से कम पड़े, लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और आज ग्रहण के साथ साथ एक और कामना की जा रही है, वो कामना है कोरोना को लेकर के ये आराधना की जा रही है, कामना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है कि लोगों को कोरोना की महामारी से जल्द निजात मिले और पूरी दुनिया फिर से सामान्य ज़िंदगी जी सके। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। योग का अभ्यास शारीरिक ही नहीं, मानसिक तौर पर भी इंसान को मजबूत बनाता है। कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के अंतर्गत सरकार की ओर से छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन योगा एट होम विद फैमिली की थीम पर किया गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने योग दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। कई केंद्रीय मंत्री और नेताओं समेत अन्य लोग अपने घरों पर योगाभ्यास करते नजर आए। योग गुरु बाबा रामदेव ने सुबह से ही योग के अनेक आसन करके लोगों को दिखाए, उनके फायदे भी गिनवाए। यहाँ बच्चों ने भी अद्भुत योगासन कर संदेश दिया कि योग से कैसे फिट रह सकते हैं, अपने शरीर को किस तरह लचीला बना सकते हैं। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोरोना काल के बीच भी पूरे देश ने योग किया। एबीपी गंगा भी आपको हर तस्वीर दिखा रहा है। आपको बता दें, साल 2014 में योग को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहचान मिली और अब हर बार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो ये 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, धर्मेंद्र प्रधान, त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रकाश जावड़ेकर और गिरिराज सिंह। किस तरह सबने अपने घरों के अंदर योग किया, किसी ने परिवार के साथ मिलकर, किसी ने स्टाफ के साथ मिलकर। इस बार का जो थीम था वो ही था योगा एट होम, घर पर योग, पूरे परिवार के साथ बैठकर योग आप करें। कोरोना काल भी है, लॉकडाउन से, वैसे भी घर से बाहर नहीं निकलना, भीड़ नहीं लगानी, तो बेशक इस बार बड़े बड़े मैदानों में आयोजन नहीं हुए, लेकिन टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन और वेब प्लेटफॉर्म्स ने सबको एक सूत्र में पिरो दिया। लोगों ने अपने घरों के अंदर से योग किया, चाहे वो देश के राष्ट्रपति क्यों ना हो। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े नेता, स्पोर्ट्स पर्सन्स, फिल्म स्टार्स, सब लोगों ने अपने अपने वीडियोस अपलोड किए अपने घर से योग करते हुए। वहीं दूसरी तरफ देश की सरहदों पर भी हमारे वीर सैनिकों ने योग करके दिखाया। जिन मुश्किलों में वहां रुकना तक मुमकिन नहीं होता,
वहां देश के जवानों ने योग के साथ साथ अपनी वीरता का परचम लहराया। भारतीय सैनिकों ने योगासन किए, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों और ऊंची चोटियों पर हमारे सैनिकों ने योग किया, जनता ने योग किया, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा, मास्क पहने नजर आए लोग, नेताओं ने योग किया, उन्होंने भी अपनी तस्वीरें साझा की हैं। तो ये 4 तस्वीरें आप देखिए, सेना का योग किस तरह रहा। 14,000 फीट की ऊंचाई पर सैनिकों ने योगाभ्यास किया, बर्फीली पहाड़ियों पर योग किया गया, प्रकृति की गोद में योग किया गया और ऊंची पहाड़ियों पर दूर दूर तक जहां नजर जाती है बर्फ ही बर्फ है, तापमान इतना कम है, वहां पर भी हमारे वीर जवानों ने योग किया। तो भारत की सैन्य ताकत और उसकी सक्षमता को दिखाती हुई ये तस्वीरें कि स्थिति कितनी ही विकट क्यों ना हो, हमारे जवान अपने फिटनेस में योग को शामिल करते हैं और उनके शौर्य, उनके फिटनेस, उनकी हेल्थ और उनकी एक्सरसाइज का जो रूटीन है उसमें योग का कितना अहम योगदान है। जितना देरी हो सके उतना देरी करना है, उसके बाद लंबी गहरी सांस लेना है और जितना देरी सांस लेने मिले यहीं से दोनों हाथ मिलाओ, ये उल्टा करो। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपना संदेश दिया। योग दिवस दुनिया भर में पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया और तब से हर साल इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन ये पहला मौका है जब इसे डिजिटल तरीके से मनाया जा रहा है। इस साल के योग दिवस की थीम घर पर योग और परिवार के साथ योग है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एकजुटता का दिन है, ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे, वही योग है। नमस्कार। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एक प्रकार से एकजुटता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है, जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे, वही तो योग है। कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। योग की ये सभी विधाएं, ये तकनीक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता है। योग का अर्थ ही है समत्वम योग उच्यते, अर्थात अनुकूलता, प्रतिकूलता, सफलता, विफलता, सुख, संकट, हर परिस्थिति में समान रहने, अडिग रहने का नाम उसी तो योग कहते हैं। और अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह योग पर आम जनता से लेकर खास लोगों ने संदेश दिया है कि योग करें, निरोग बने, इसे अपनी आदत में शुमार करें ताकि हम फिट तो सब फिट। 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश भी इन तस्वीरों में योग करते हुए नजर आ रहे हैं।
इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे है उत्तराखंड प्राइम, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।